पुत्रदा एकादशी। श्रावण शुक्ल एकादशी को पुत्र की प्राप्ति के लिए किए जाने से इस व्रत को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। भविष्योत्तर पुराण में इसका कथा दिया गया है। आइए इस कथा को सुनते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री सीता रामचंद्र जी की जय हो। नारायण हरि। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मुझे उसे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। माहिष्मतीपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को, वे बंधु हों या पुत्र हों या उनके समान ही क्यों न हो, मैंने दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है कि मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है? आप लोग इस पर विचार कीजिए। राजा के वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया और ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमस ऋषि का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, अर्थात टूटकर गिरता है। इसलिए उनका नाम लोमस हुआ है। लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। लोगों ने मुनि को अपने आने का कारण बताकर पूछा कि अब हमें इस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। सुनकर लोमस ऋषि 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो। राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने ही में वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी अन्य जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। लोमस जी आगे बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने भक्तिपूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। देखिए, यहाँ पर विशेष बात यह है कि राजा या रानी ने पुत्रदा एकादशी का व्रत नहीं किया था। केवल उनको पुत्रदा एकादशी के फल को लोगों ने दे दिया था, जिससे उनको पुत्र उत्पन्न हुआ। यह इसका महत्व है कि कोई और भी अपने आप किसी के लिए इस व्रत को कर सकता है। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है
तथा ये लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति करता है। बोलिए पुत्रदा एकादशी की।